मध्ययुगीन इतिहास लेखन में गैर फारसी स्रोतों में राजस्थानी स्रोत ग्रंथों का विशेष महत्व है। इसके पीछे दो मुख्य कारण हैं। पहला, राजस्थान का मुस्लिम शासकों के साथ गहरा संबंध रहा है और दूसरा, दिल्ली सुल्तानों और मुगल बादशाहों का राजस्थान के साथ संबंधों का, जहां मुस्लिम इतिहासकारों ने धार्मिकता के आधार पर एक पक्षीय दृष्टिकोण से वर्णन किया है, वहां वस्तुस्थिति की वास्तविकता को जानने के लिए राजस्थानी स्रोतों का अध्ययन करना उचित होगा। आपका बिल्कुल टाइम खराब ना करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो प्लीज आप भी आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब बटन प्लीज दबा दीजिए। बता दें कि राजस्थान के मध्यकालीन इतिहासकारों में मुहनोत नैणसी को प्रमुख स्थान प्राप्त है। विद्यानुरागी, इतिहास प्रेमी, वीर कथाओं पर अनुराग रखने वाले नीति निपुण नैणसी ने 33 वर्ष की अवस्था से ही राजपूत राज्यों का विस्तृत और प्रामाणिक इतिहास लिखने के लिए इतिहास सामग्री का संकलन शुरू कर दिया था। उसने अपने जीवन काल में 2 ऐतिहासिक ग्रंथ मुहनोत नैणसी रीख्यात और मारवाड़ रा परगना री विगत लिखे हैं। इस प्रकार मुहनोत नैणसी राजस्थान का एक अमूल्य इतिहासकार है, जिसके ग्रंथों का अध्ययन किए बिना हम राजस्थान के इतिहास के संबंध में जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। मुहनोत नैणसी रीख्यात राजस्थान के इतिहास से जुड़े स्रोत के लिए एक अमूल्य ग्रंथ है। पद्मनाभ द्वारा रचित कान्हड़दे प्रबंध तथा मुहनोत नैणसी रचित ख्यात से हमें दिल्ली के शक्तिशाली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के जालौर अभियान की विस्तृत जानकारी मिलती है। कान्हड़दे प्रबंध के अनुसार 1298 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने तथा गुजरात विजय के लिए उलूग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में एक शाही सेना भेजी। चूंकि गुजरात जाने का सीधा रास्ता मारवाड़ से था, इसी कारण अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर के शासक कान्हड़देव को संदेश भिजवाया कि वह शाही सेना को अपने राज्य से गुजर जाने दे, लेकिन कान्हड़देव ने अलाउद्दीन खिलजी के आदेश को ठुकरा दिया। सुल्तान की सेना ने गुजरात और काठियावाड़ को जीता और सोमनाथ मंदिर तथा शिवलिंग को नष्ट करके विपुल धन संपदा के साथ वापस दिल्ली जाने के लिए जालौर की सीमा से गुजरी। इस बार जालौर के शासक कान्हड़देव ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना को सबक सिखाने का निर्णय लिया। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो प्लीज अभी कर लीजिए। शाही सेना की वास्तविक जानकारी हासिल करने के लिए कान्हड़देव ने अपनी मंत्री जेता और देवड़ा को उलूग खां के पास भेजा। मंत्रियों ने लौटकर कान्हड़देव को सलाह दी कि इस समय शाही सेना पर आक्रमण करना उचित नहीं होगा, लेकिन संयोगवश लूट के माल में से राज्य के हिस्से को वसूल करने की बात को लेकर शाही अधिकारियों, सैनिकों तथा मंगोल सैनिकों में तनाव उत्पन्न हो गया था। ऐसे में उचित समय जानकर कान्हड़देव ने खिलजी की सेना पर आक्रमण कर दिया। इस अचानक हुए हमले में उलूग खां और शाही सेना भाग खड़ी हुई और गुजरात के लूट का माल वहीं छोड़ गए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कान्हड़देव के इस आचरण से अलाउद्दीन खिलजी क्रोधित हो उठा। हालांकि परिस्थितिवश उसने तात्कालिक कदम नहीं उठाया, लेकिन 5 वर्ष बाद उसने जालौर पर विध्वंसक आक्रमण किया। इस युद्ध में कान्हड़देव के साथ उसका पुत्र वीरमदेव भी वीरगति को प्राप्त हुआ। राजपूत स्त्रियों ने किले में जौहर रचाया। भयंकर रक्तपात के बाद जालौर किले पर अलाउद्दीन खिलजी ने अधिकार कर लिया, जबकि ठीक इसके विपरीत मुहनोत नैणसी ने अपनी ख्यात में अलाउद्दीन खिलजी के विध्वंसक जालौर अभियान का मुख्य कारण राजकुमारी फिरोजा और वीरमदेव सोनगरा की प्रेम कहानी बताया है। मुहनोत नैणसी लिखता है कि जालौर का शासक कान्हड़देव सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में आया जाया करता था। कभी कभी कान्हड़देव के साथ उसका पुत्र वीरमदेव भी सुल्तान के दरबार में जाया करता था। इसी दौरान अलाउद्दीन खिलजी के हरम की राजकुमारी फिरोजा जालौर के सोनगरा राजकुमार वीरमदेव से प्रेम करने लग गई। जब सुल्तान को इसका पता लगा तो पहले उसने राजकुमारी फिरोजा को डरा धमकाकर वीरमदेव के साथ प्रेम करने का विचार छोड़ने को कहा। हालांकि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को इसमें सफलता नहीं मिली, तो उसने जालौर के युवराज वीरमदेव सोनगरा को राजकुमारी फिरोजा से विवाह करने के लिए विवश करने का निश्चय किया।
लेकिन वीरमदेव एक मुस्लिम राजकुमारी से विवाह करने को तैयार नहीं था। वीरमदेव चोरी छुपे रात को दिल्ली से जालौर भाग गया। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने इसे अपना अपमान समझा और क्रोध में आकर उसने जालौर पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया। कान्हड़दे प्रबंध में इसके बाद की घटनाओं का विवरण मिलता है। इस ग्रंथ के मुताबिक जब शाही सेनाओं को जालौर पर अधिकार करने में सफलता नहीं मिली तो राजकुमारी फिरोजा स्वयं जालौर गई, जहां शासक कान्हड़देव ने उसका आदर सत्कार किया। बावजूद इसके वीरमदेव ने शादी करने से इनकार कर दिया। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज अभी कर लीजिए। मारवाड़ क्षेत्र में वीरमदेव सोनगरा के बारे में एक कहावत बहुत ही विख्यात है। मामू लाजे भाटियां कुल लाजे चौहान, जे मैं परणु तुर्कणी तो पश्चिम उगे भान। इसका अर्थ है, अगर मैं तुर्कणी से शादी करूं तो मामा का भाटी कुल और स्वयं का चौहान कुल लज्जित हो जाएंगे, और ऐसा तभी हो सकता है जब सूरज पश्चिम से उगे। ऐसे में निराश होकर राजकुमारी फिरोजा दिल्ली लौट गई। तब सुल्तान ने राजकुमारी फिरोजा की धाय गुलबहिश्त के नेतृत्व में जालौर पर आक्रमण करने के लिए एक शक्तिशाली सेना भेजी। इस युद्ध में राजकुमार वीरमदेव लड़ता हुआ मारा गया। वीरमदेव का सिर काटकर दिल्ली ले जाया गया। इसके बाद राजकुमारी फिरोजा ने उसका विधिवत दाह संस्कार करवाया और फिर स्वयं भी यमुना नदी में कूदकर मर गई। हालांकि अन्य समकालीन रचनाओं में राजकुमारी फिरोजा और वीरमदेव के प्रेम संबंधों की पुष्टि नहीं होती है। इस बारे में गोपीनाथ शर्मा लिखते हैं कि कान्हड़दे प्रबंध, जो फरिश्ता, हाजी उदवीर और मुहनौत नैन्सी से पहले लिखा गया था, यदि कुछ घटनाओं को बता देता है तो उनमें अधिकांश सत्य है। इसको निराधार मानकर अस्वीकार करना उचित नहीं। उदाहरण के लिए फिरोजा का वीरम से प्रेम होना तथा गुलबहिश्त को भेजना आदि के अंश अस्वाभाविक नहीं है। केवल एकमात्र इनका जिक्र समसामयिक फारसी तवारीखों में न होना इनकी अस्वीकार करने के लिए पर्याप्त नहीं है। वीरमदेव और फिरोजा की प्रेम कहानी राजस्थान के इतिहास में एक अमर प्रेम कथा के रूप में दर्ज है। वीरमदेव, जो कि एक बहादुर योद्धा थे, और फिरोजा, जो एक सुंदर राजकुमारी थीं, दोनों की प्रेम कहानी ने कई लोगों को प्रेरित किया है। यह कहानी न केवल प्रेम का प्रतीक है, बल्कि साहस और बलिदान की भी मिसाल है। वीरमदेव ने अपने राज्य और अपने लोगों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उनका बलिदान सदियों तक याद किया जाएगा। वीरमदेव का यह बलिदान एक योद्धा की सच्ची पहचान है, जो अपने कर्तव्यों के लिए अपने जीवन का बलिदान कर देता है। इतिहासकारों के अनुसार वीरमदेव और फिरोजा की कहानी केवल एक प्रेम कथा नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक घटना है जिसने राजस्थान के इतिहास को एक नया मोड़ दिया। इस कहानी ने यह साबित कर दिया कि प्रेम और बलिदान का महत्व हमेशा से ही रहा है और रहेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।